हे आत्मा, ध्यान दो अपनी अंतरात्मा की ओर जाने के लिए। अपने आप को एक स्थान पर केंद्रित करो। अपने विचारों को छोड़ो, जो दिन रात जो विचार चल रहे हैं उन विचारों का त्याग करो। देखो धीरे 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 अपनी श्वासों पे ध्यान दो। देखो श्वास आ रही है, आ रही है, सिर्फ श्वास को देखो बस। श्वास आ रही है और जा, श्वास आ रही है और जा रही है। गहरी सांस अंदर लो और उतनी गहरी सांस बाहर छोड़ो। सिर्फ ये प्रयोग इसलिए है कि अपने को अपनी सांसों का बोध आए बस। श्वास अंदर आ रही है और आ रही है, श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। यदि आपका ध्यान सांसों पे लगा है तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंतर में और कोई विकल्प नहीं है। आपको एक ही वस्तु दिख रही है बस, श्वास का अंदर आना और बाहर जाना। श्वास का अंदर आना और बाहर जाना, निरंतर एक ही प्रक्रिया दिख रही है आत्मा। श्वास का अंदर आना और बाहर जाना बस। शांत, श्वास अंदर आ रही है और बाहर। चलो आत्मान चलो।
अपने शांत मन के अंतर में, अपन अंतर ही अंतर में एक यात्रा पे चलते हैं जिसका नाम है जीवन यात्रा। मैं और मेरी जीवन यात्रा। विचार करो आत्मन, मैं मेरी जीवन यात्रा। विचार करो चेतन आत्मा, इस शरीर को धारने के पहले भी मैं किसी दूसरे शरीर में था। इस शरीर को प्राप्त करने के पहले भी मैं किसी और देह में, किसी और शरीर में था। चींटी की में शरीर में था, या हाथी के शरीर में था, घोड़े के शरीर में था, या बंदर के शरीर में था, इंसान मानव मनुष्य शरीर में था, या देव शरीर में था, व्यक्ति था, या ना जाने में कौन में था। लेकिन इस शरीर को धारण करने के पहले भी मैं दूसरे शरीर में था। विचार करो आत्मन, सत्य है ये सत्य। वर्तमान शरीर से रिश्ता तोड़ो, पुराने शरीर के पास जाओ अपने, कि कौन से शरीर में था मैं, स्त्री था या पुरुष था। याद करो, बंदर था या हाथी था, घोड़ा था, नर्क से आया था या देव गया था। कहाँ से मेरा जन्म हुआ। लेकिन देखो तो अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत देखो आत्मा, पुराने शरीर का त्याग करके। सावधान सावधान विचार करो आत्मन, पुराने का त्याग करके उस शरीर को के देखो 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 देखो, मैंने माता के जन्म लिया, अपने माँ के में आया मैं, और वहाँ माता के घर में आके बहुत अनेक कष्टों को सहन किया। जैसे अंधेरे कमरे में किसी के हाथ पैर बांध के पटक दिया जाए और उसे मल मूत्र का भोजन कराया जाए, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मैंने पुराने शरीर का त्याग करके माता के गर्भ रूपी जेल में, कोठे में मुझे बंद कर दिया गया। जिसे हाथ पैर बांध के मुझे पटक दिया गया। वहाँ क्या मिला खाने, क्या मिला पीने चेतन, मल मूत्र का भोजन। देखो अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत, अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत देखो चेतन आत्मा। मेरी जीवन यात्रा यहीं गर्भ से चालू हुई है, जहाँ मैंने अनेक कष्टों को सहन किया है। देखो देखो, एहसास करो कितनी वेदना है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। यहाँ से, इस पीड़ा से मेरा जीवन शुरुआत हुआ है। ये हकीकत है मेरे जन्म की। जहाँ माता ने गरम खाया तो मैं जल गया, उसने ठंडा खाया तो मैं अकड़ गया। भगवान आत्मा, जैसा जैसा आहार मुझे मिला वैसी वैसी वेदना मुझे हुई। स्मरण करो, अपनी जीवन यात्रा का विचार तो करो। पुराना शरीर त्याग तो दिया मैंने, लेकिन नया शरीर धारण करने के लिए पहले 9 माह तक मैंने अनंत वेदना को सहन किया। जागो 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 जागो, देखो अपने जन्म को, अनंत वेदना को सहन किया। उसके बाद जन्म के रूप में मुझे नया शरीर प्राप्त हुआ है चेतन। जो जन्म उत्सव हुआ ना, जन्म होते ही मैं रोया था, बहुत अधिक रोया था। इसलिए रोया था कि मैं उस वेदना से बाहर निकल के आया था।
इसलिए मैं रोता हुआ आया था, रोता हुआ। लेकिन देखो 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 देखो, शरीर से, उस गर्भ से बाहर निकलते ही दूसरा शरीर बाहर जैसे ही आया, देखो देखो देखो, मैं उन सारे दुखों को भूल गया। मेरे जन्म का महोत्सव होने लगा, बधाई बजने लगी, फलना झूलने को मिला। देखो 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 देखो, सारे कष्ट भूल गया मैं पहले कहाँ से आया था ये भी भूल गया। यहाँ आके मैंने कितने कष्टों को सहन किया ये भी भूल गया। ओ चेतन आत्मा, मैं सब कुछ भूल गया। ये है जीवन यात्रा। पूर्व भाव से नए भाव में आया, नए भाव में आके अनंत गर्भ की पीड़ा को सहन किया, और पीड़ा को सहन करके फिर माता को भी कष्ट दिया, स्वयं भी कष्ट में होके जन्म लिया भगवान आत्मा। और इस जन्म से शुरुआत होती है मनुष्य भाव की। ये है तुम्हारा शरीर जिसके लिए तुम दिन रात पागल हो रहे हो। देखो देखो, जन्म लेने के बाद क्या किया, पल्ले में झूला, बड़ा हो गया। बड़े होके क्या किया भैया, माता पिता से संस्कार लिए, खेला कूदा, खाया पिया। देखो 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 देखो, स्कूल चला गया, वहाँ भी क्या किया, सिर्फ पढ़ाई। देखो ना आत्मान, ये कल्पना नहीं, ये जीवन तुमने जिया है, ये तुम्हारी जीवन की यात्रा है। क्या करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, वो एक गृहस्थी बसाओगे, फिर क्या, फिर जैसे पुराने शरीर को छोड़ के आए थे वैसे ही इस शरीर को छोड़ के आगे चले जाओगे। ओ जीवन, ओ चेतन, होश में तो आओ। पहले भी दूसरे शरीर से आए थे, यहाँ संसार में माँ के गर्भ में, और ये जो शरीर है, इस शरीर को छोड़ के आगे भी दूसरे शरीर में चले जाओगे। ओ आत्मान, याद करो पुराना शरीर, याद करो अभी का वर्तमान शरीर, और विचार करो विचार कि इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर एक नया शरीर, ना जाने वो शरीर कौन सा होगा, ना जाने वो गति कौन सी होगी। देखो 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 देखो, इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलने वाला जो शरीर बदल रहा है ना, सावधान, जो शरीर बदल रहा है देखो वो कौन है। देखो चेतन आत्मा, जो सुखी दुखी हो रहा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर को बदल रहा है, जो यात्रा कर रहा है यहाँ से वहाँ, जैसे 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 एक यात्रा की कल्पना करो, जैसे 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 एक समुद्र में, गहरे समुद्र में मेरी यात्रा प्रारंभ हो रही है। सावधान आत्मा, सावधान, चलो इस यात्रा में। देखो मैं बड़ा हुआ, बड़े होके मैं एक यात्रा के लिए गया, समुद्र यात्रा के लिए। देखो अब इस शरीर को, निकलो समुद्र यात्रा के लिए, बढ़ते जाओ आगे, अपनी आवश्यक वस्तुएं रख लो, समुद्र यात्रा पे जा रहे हो चेतन। हे बेटा, समुद्र यात्रा पे जा रहे हो, सारा सामान रख लो व्यवस्थित, सब कुछ रख लो। सारी व्यवस्थाएं बना लो,
और चलो, देखो सामने जहाज खड़ा हुआ है। चलो अपन जहाज पे यात्रा करने चलते हैं। चढ़ जाओ सबके साथ एक जहाज पे। देखो 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 देखो, कितना आनंद आ रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। गहरा गहरा समुद्र, जहाँ जहाँ तक देखो पानी 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 पानी। सिर्फ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है चेतन, मात्र पानी है। देखो 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 देखो, इस गहरे समुद्र में ये जहाज, और इस जहाज पे सवार होता हुआ मैं कितना आनंद आ रहा है। देखो तो, चारों ओर पानी है, मात्र समुद्र की लहरें, समुद्र ही समुद्र, चारों ओर पानी पानी। देखो जहाज प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है, समुद्र यात्रा प्रारंभ हो गई है। सब मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तुम भी चिल्ला रहे हो, खूब मस्ती कर रहे हो, खूब आनंद आ रहा है भगवान, खूब मजा आ रहा है। देखो देखो देखो, जहाज आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी मस्ती भी बढ़ती जा रही है। भोजन, पानी, सब कुछ समय पे हो रहा है। लेकिन देखो आत्मन, देखो अचानक क्या हो रहा है। विचार करो, अचानक तेज हवाओं का झोंका चलने लगा। समुद्र में तीव्र लहरें उठने लगी चेतन। देखो 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 देखो, तुम्हारी खुशी देखो कैसे दुख में बदल गई। डर लगने लगा। समुद्र समुद्र गहरी गहरी लहरों में उछाल लेने लगा। जहाज कांपने लगा चेतन आत्मा। गहरा और गहरा तूफान आने लगा। देखो 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 देखो, और उस तूफान से देखो देखो देखो, पूरा का पूरा जहाज, पूरा का पूरा जहाज भैया क्षतिग्रस्त होने लगा। देखो, जिस जहाज में समुद्र के बीचों बीच तुम हो, जहाँ तुम मस्ती कर रहे थे, उस जहाज में अब पानी भराने लगा चेतनात्मा। पहले शरीर मिला था तो क्या करा, जन्म लिया, पढ़ा लिखा, शादी कर ली और घूमने के लिए आ गए। समुद्र यात्रा करने के लिए आए थे ना चेतन। खूब आनंद आ रहा था, खूब मस्ती हो रही थी। लेकिन देखो 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 देखो, एक तूफान ने तुम्हारी सारी सारी मन की अपेक्षाओं को भुला दिया चेतनात्मा। ये देखो गहरा तूफान, जहाज क्षतिग्रस्त होने लगा और तुम चिल्ला रहे हो अब बचाओ। सब चिल्ला रहे हैं अब बचाओ, हमें निकालो यहाँ से। लेकिन देखो देखो देखो, समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ता जा रहा है, तूफान की गति बढ़ती जा रही है, और तुम्हारा जहाज समुद्र के बीचों बीच गोल गोल घूम रहा है। देखो गोल गोल घूमते हुए इस जहाज को, जिसमें तुम हो, गोल 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 समुद्र के इस भाटे में, इस तूफान में ये जहाज गोल गोल घूम रहा है। देखो गोल गोल घूमते हुए जहाज को चेतन। वहाँ जिल्लात चोट की आवाज़, बचाओ
बचाओ, सारा आनंद खत्म हो गया। घबराहट होने लगी चेतन आत्मा, जीवन जाने का डर लगने लगा। समुद्र छलांग लगा रहा है, तुम्हारे जहाज में चारों ओर पानी भरा गया चेतन, और तेज चक्रवर्ती तूफान में ये जहाज गोल गोल घूम रहा है। अब जीवन का अस्त होने को है आत्मन। विचार करो, जीवन भर तुमने क्या किया? खाया, सोया, पैसे कमाए, पढ़ा, लेकिन देखो क्या काम में आ रहा है? देखो कौन दोस्त काम में आ रहा है, कौन मित्र काम में आ रहा है? देखो 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 देखो, विचार करो कि अब नैया डूबने को है, जहाज डूबने को है, और तुम्हें ये याद आ रहा है कि देखो 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 देखो, मैंने जीवन भर कुछ नहीं कर पाया, जीवन निकल गया बड़ी मुश्किल से पुराने शरीर को छोड़ के माँ के गर्भ की पीड़ा सहन करी, फिर बहुत पीड़ा सहन करने के बाद जन्म हुआ, जन्म के बाद खाया पिया है, पढ़ाई लिखाई करी, शादी गृहस्थ बसाई, धन दौलत कमाई, और भैया अपनी दौलत को खर्च करने के लिए, सुख भोगने के लिए समुद्र यात्रा पे आया था। लेकिन देखो देखो देखो, समुद्र यात्रा में थोड़ी देर तो सुख मिला, लेकिन देखो वापस शरीर बदलने का समय आ गया। करो विचार, क्या क्या कर पाए अपने जीवन में? करो विचार। भय लग रहा है, अंतर ही अंतर आत्मा काँप रही है, अंतर ही अंतर मन भयभीत हो रहा है, और तुम्हारा जहाज डूबने को है। करो विचार, क्या कर पाए तुम? ये दृश्य तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए कि देखो देखो, समुद्र में चारों ओर ज्वार भाटा, और मेरे जहाज में पानी, तूफान, और ये डूबने की घड़ी, और तुम्हें विचार आ रहा है अब कि मैंने अपने जीवन में क्या किया? खाया पिया सोया, इंद्रिय विषय भोग किए, और बस इस जीवन को ख़त्म करने का, इस जीवन के अंत होने का समय आ गया। जगाओ अपनी चेतना को अंतरात्मा, विचार करो क्या किया मैंने। देखो अपनी जीवन यात्रा को, जीवन जन्म यात्रा, जन्म से बचपन की यात्रा, बचपन से जवानी की यात्रा, जवानी से प्रौढ़ अवस्था में आया था, कमाया था, अब सोचा था सुख भोगूंगा, सुख भोगने के लिए समुद्र यात्रा पे आया था। थोड़ी देर तो अच्छा लगा, लेकिन जहाज बीचों बीच पहुंचा, और ये देखो भयानक तूफान, फिर से वही घड़ी आ गई। जब तक मैंने सुख सुविधाएं इकट्ठी करी थी, तब तक ये अंत होने का समय फिर आ गया, शरीर छोड़ने की घड़ी फिर आ गई। पहले जन्म के समय माँ के गर्भ के दुख भोगे थे, अब देखो मृत्यु के समय के दुख प्रारंभ हो गए चेतन। तूफान आते ही भय लगने लगा। अब जब नाव डूब रही है, जहाज तुम्हारा इस समुद्र में समाने तैयार है, तब देखो डर लग रहा है। आधा जहाज डूब गया, तुम्हारा आधा शरीर डूब गया चेतन। तुम उचक रहे हो, उछल रहे हो, बचाओ, अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव पटक रहे हो, लेकिन समुद्र की लहरों के आगे किसी की नहीं चलती। देखो धीरे 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 तुम डूब रहे हो इस समुद्र में।
तुम्हारी श्वास, तुम्हारा सर सब डूब गया। अब ना श्वास आ रही और ना कुछ काम कर रहा। हाथ पांव अंदर ही अंदर हिल रहे हैं चेतन। और तुम विचार कर रहे हो कि देखो देखो मैंने अपना जीवन खत्म कर दिया, अब अगला जो शरीर मिलेगा वो और कष्टकारी मिलेगा और दुखकारी मिलेगा। अब जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ और दुख भोगने पड़ेंगे। जीवन भर आत्मचिंतन नहीं किया ना, जीवन भर शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा को नहीं जाना, जीवन भर अपने निज निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं किया ना, तो देखो 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 ये हो रहा है प्राण अंत, जीवन खत्म, खाया पिया हंसा बोला सब खत्म, धन दौलत पुत्र परिवार माता पिता मित्र बंधु सब खत्म, कोई रक्षा नहीं कर पाया चेतन। और ये शरीर की कहानी खत्म। और अब मिलेगा अगला शरीर जहाँ अनंत दुख होंगे, जैसे नरकों का शरीर होगा, जहाँ काला एकदम काला शरीर अग्नि में जलता हुआ अनंत पीड़ा को भोगता हुआ, ऐसा दुर्गंध युक्त मलिन कचरे जैसा शरीर प्राप्त होगा चेतन। ये है तुम्हारी जीवन यात्रा। देखो क्या किया तुमने अपने पूरे जीवन की यात्रा में, अपना समय बर्बाद किया, बस समय बर्बाद किया। इंद्रिय विषय भोगों में, पैसा दौलत में अपना समय बर्बाद करा चेतन। उठ जाओ, अब तो अपनी अंतरात्मा का बोध जगाओ। सावधान रहो चेतन। इन बंद आँखों से तुमने जीवन का दर्शन किया है। देख लो, जीवन की हकीकत को देखा है तुमने, सुख दुख को भोग के देखा है तुमने। सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है, लेकिन इस झूठे सुख दुख में तुम उलझे रहे। देख लो अपने जीवन दर्शन में, जीवन दर्शन ये जीवन का दर्पण है तुम्हारा, जहाँ बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, सुख है, दुख है, लेकिन फिर जीवन का अंत है। और इस व्यर्थ समय खोने के कारण फिर से नया शरीर, फिर से दुख, फिर से वही जीवन। चेतन आत्मा, हे जीवात्मा, यदि इस समय अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर लोगे, यदि इस समय इस जीवन से परे अपने आत्मा का अनुभव कर लोगे, तुम इस जन्म मरण से परे हो जाओगे। यदि इस समय तुम अपने अंतर में बैठे हुए निराकार आत्म तत्व का दर्शन कर लोगे, धर्म ध्यान में अपना समय लगा दोगे, आत्म चिंतन में अपना समय लगा दोगे,
यदि ये याद आ जाएगा तुम्हें, न माता काम आएंगे, न पिता काम आएंगे, न पुत्र परिवार काम आएगा, न धन काम आएगा, न इंद्रिय विषय भोग काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। न मोबाइल, न फ़ोन, न गाड़ी, न बंगला, कोई काम नहीं आएगा। जैसे पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में दुख भोगे, फिर इस शरीर को छोड़ के आगे अनंत और दुख भोगने पड़ेंगे। चेतन आत्मा, तो ऐसे ही दुखों को भोगना चाहते हो? अपने जीवन का दर्शन लो, अपने आँखों के सामने देखो अपने जीवन के दर्शन को, और अपने जीवन का दर्शन प्रकट कर शांत होके अपने अंतर आत्मा का दर्शन कर लो। आत्मा, क्योंकि पहले वाले शरीर में भी जो था वो ये आत्मा था, इस शरीर में जो है वो भी आत्मा है, और आने वाले अगले शरीर में जो रहेगा वो भी आत्मा है। और यदि तुमने पुरुषार्थ करके उस आत्मा का अनुभव कर लिया तो सारे शरीरों से मुक्त जो हो जाएगा वो परमात्मा भी तुम ही हो, तुम्हारा आत्मा है। अपने परमात्मा पद का अनुभव करो चेतन, एकांत एकाकी होकर अपने अंतर में अपने परमात्मा पद का अनुभव करो, जो शरीर से रहित है, जो अनंत प्रकाश में है, अनंत प्रकाश में, अनंत शक्ति में। दर्शन करो ऐसे आत्मा का चेतन, वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ। जीवन दर्शन में देख लिया, संसार भी नष्ट होगा, सुख दुख भी नष्ट होंगे, लेकिन वो आत्मा शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेगा चेतन। सारे शरीर क्षय होंगे, नष्ट होंगे, लेकिन वो आत्मा अनंत शक्ति स्वरूप मेरा परमात्मा वो सदैव रहेगा, सदैव सदैव रहेगा, सदैव। उठो, अपनी आत्म शक्ति का बोझ जगाओ, जागो भगवान आत्मा, जागो, जागृत रहो, जागृत। देखो, मुझे होश आ गया है, मुझे पता लग गया है कि ये शरीर छूटेंगे लेकिन मेरा आत्मा नहीं छूटेगा। देखो देखो देखो, मुझे होश आ गया है, जाग गया है मेरा अंतर का आत्मा, अंतर शक्ति का जागरण हो गया है। बस चेतना, ये जो जागृत हुआ है वो ही मैं हूँ, ये जो सत्य जानने में आया है वो आत्मा ही मैं हूँ, ये जो शुद्ध जानने में आया है ये आत्मा ही मैं हूँ। अब शांत चित्त होके जब तक उपयोग लगे तब तक हाथ पे हाथ रख के अपने ऐसे स्वरूप का विचार करते रहो कि वो चेतना ही मैं हूँ। मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, मंत्र उच्चारण में एकाग्रता बनाओ और विचार करते रहो कि देखो देखो, सब शरीर नष्ट हो गए, सब साथी छूट गए, सारा सुख दुख वैभव नष्ट हो गया, लेकिन देखो मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा जागरण, मेरी चेतना आज भी वैसी की वैसी है। मैं जन्म मरण से परे हूँ आत्मा, मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ, जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं, जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं। ओम नमः वंशते नमो नमः,
ओम नमः वंशिते नमो नमः। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। तुम यही कर रहे थे, ऐसी मस्ती कर रहे थे।